जय हिंद दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन कराना है, आपने शेयर मार्केट में, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, जीएसटी में, हर तरह से ही शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो करेंसी में, तो आपका पैन कार्ड वहां पे दिया जाता है। जहां पर भी आप अपना पैन कार्ड दे देते हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो आपकी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन हो जाती है। वो आप ही के AIS TIS में, आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर शो होती है। लेकिन कई बार दोस्तों जाने अनजाने में AIS और TIS जब आप चेक करते हैं, वहां पे कुछ इस तरह का डेटा शो कर रहा होता है जो आपका है ही नहीं। आपने कभी भी किसी भी तरह से दोस्तों उनके अंदर ट्रांजैक्शन ही नहीं किया है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आज आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाएंगे, AIS TIS के पोर्टल पर लेकर के जाएंगे। जहां पर कोई गलत इंफॉर्मेशन, डबल इंफॉर्मेशन आपकी बोल रही है, तो मात्र दोस्तों 2 से 4 मिनट के अंदर ही हम उसका फीडबैक देने वाले हैं, वो इंफॉर्मेशन को वहां से हटाने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपके ITR जब आप अपने हिसाब से भरें तो AIS TIS से आपका मिसमैच ना हो, आपकी ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाए, आपका रिफंड आने वाला है वो अच्छे से आ जाए और आपको कोई भी नोटिस इन फ्यूचर में ना आए। तो देर ना करते हुए AIS TIS के अंदर कोई भी गलत, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कोई भी गलत डेटा आ रहा है, उसका फीडबैक किस तरह से देना है सीख लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज़माना है, डिजिटल ज़माना है और आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पैन कार्ड में वो डेटा शो हो जाता है और आपके पैन कार्ड का डेटा आपके AIS TIS और फॉर्म 26A में शो होता है। जब भी दोस्तों आपका साल खत्म होता है, आपको अपनी ITR भरनी होती है। ITR भरने से पहले आपको AIS TIS और 26A को बड़े ही आसान तरीके से, बढ़िया तरीके से देख करके ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि आपकी ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाए, 139(9) का डिफेक्टिव नोटिस आपको ना आए। इसके बाद भी सेक्शन 143(2) का नोटिस ना आए, सेक्शन 133(6) का नोटिस आ सकता है, सेक्शन 148 में आपका केस खोला जा सकता है। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपके AIS TIS और 26A में आप डेटा तो दिखाना चाहते हैं अपने ITR में, लेकिन यहाँ पे कुछ अननेसेसरी, अनाप शनाप डेटा बोल रहा होता है। तो आपको AIS पर क्लिक कर देना है, जो कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। एक नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 ये आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 कहलाएगा दोस्तों। और यहाँ पे FY 25-26 ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब आप अपना 26A जो TDS वाला फॉर्म देखते हैं, वहां पे आपका असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आता है। तो अब आपको FY 25-26 के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही 25-26 क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका TIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं, सबके सब यहाँ पे दोस्तों शो करेंगे। आपका सैलरी, डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, आपने FD कराई, आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरा, आपका GST का टर्नओवर वगैरह आ गया। अब दोस्तों हमारे केस के अंदर एक डेटा गलत आ रहा था, हमारा नहीं था, या डबल शो कर रहा था, वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। अब इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट के अंदर हमारा FD का ब्याज आता है दोस्तों, ये आया 6,21,000 रुपए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग जगह से आपको ब्याज आ रहा होगा दोस्तों। PNB से हमारे को आ रहा है 3,56,000 का, ये देखिए। इसके बाद जो CPRC चेन्नई होता है, ये आपका पोस्ट ऑफिस होता है। ये जो गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, 64,146 रुपए दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, ये देखिए जो ऊपर था TDS TCS, यहाँ पे इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, 64,146 रुपए। अब इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स हो रहा है नीचे दोस्तों, फिर से 64,146। ये देखिए, ये अमाउंट यहाँ पे डबल आ रही है, डुप्लीकेट आ रही है, तो ये हमारी अमाउंट है ही नहीं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अब आप कंफर्म कर लीजिए कि ये वाला सही है, आपकी कैटेगरी है ये। आपको ये तो श्योर हो गया कि दोस्तों डबल में से एक ही अमाउंट आपकी सही में है, एक डुप्लीकेट डबल आ रही है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बता देगा दोस्तों कि आपका ये इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, ऊपर तो TDS वाला आ रहा था, नीचे SFT वाला आ रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है 64,100। ये जो आपका जो भी अमाउंट डबल आ रहा था, इसको एक बार फिर से आप क्लिक कर देंगे। फिर से आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपकी अमाउंट SFT इंफॉर्मेशन के अंदर आपको लेकर के चला जाएगा। ये जो SFT इंफॉर्मेशन है, और आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स आ रहा है और यहाँ पर आपका ये जो 64,116 रुपए आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने बकायदा अकाउंट नंबर भी दिया है कि इस अकाउंट से आपका ये पैसा आ रहा है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ये अमाउंट बिल्कुल सही है या आप दूसरी
कैटेगरी वाले को हटाना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा ये डुप्लीकेट अमाउंट आ रही है, अब आपको ये देखिए फीडबैक का ऑप्शन आ रहा होगा और नीचे ऑप्शनल लिखा गया है, इस ऑप्शनल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, आपको देखिए फीडबैक देना है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बिल्कुल सही है तो कोई फीडबैक देने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड करेक्टली रिफ्लेक्टेड इन ITR, इन्फॉर्मेशन सही भी है और हमने ITR में दिखा भी दी है। ये अगर आपकी इन्फॉर्मेशन टैक्सेबल नहीं है, मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना, PPF का ब्याज या कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स थे। इसके बाद है आई एम नॉट दी प्राइमरी होल्डर। कई बार क्या होता है दोस्तों, A+B दोनों मिलकर के अकाउंट खोलते हैं और A प्राइमरी होल्डर है तो ये B के ऑनलाइन भी शो करने लग जाता है, तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से सेलेक्ट करना है। फिर ये बोलता है इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, पूरी सही नहीं है दोस्तों, हमारे 100 रुपये इनकम नहीं आ रही, हमारी तो 50 ही आ रही है। इन्फॉर्मेशन इज रिलेट टू अदर पैन, ये किसी और पैन कार्ड की है, मतलब आपके घर में अड़ोस में पड़ोस में किसी और की, या जॉइंट अकाउंट की, या किसी और साल की है। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, किसी और इन्फॉर्मेशन में भी आ चुकी है, या लास्ट में इन्फॉर्मेशन हमारी है ही नहीं, मुकर जाओ, डिनाई कर जाओ। तो दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट थी, मतलब 2 बार शो कर रही थी। अब आपको यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये बोलते हैं थैंक यू फॉर योर फीडबैक, द वैल्यू एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर कन्फर्म हो चुकी है TIS के अंदर, और ये अपडेट कर दी जाएगी और ये फीडबैक शेयर कर दिया जाएगा जहां से हमें सूचना आई है, और उसका कमेंट है दोस्तों वो भी हम आपको दे देंगे, और आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक्नॉलेजमेंट आपको इस मेल ID पर भेज भी दिया गया है। तो कहने का मतलब, जो भी डेटा आपका गलत आ रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि आपका ये दोस्तों, आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, आपको उनके ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा, ताकि जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है वो हट जाए और आप अपने हिसाब से, आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से अपनी ITR भरें। ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। इनकम टैक्स 2025 पर बहुत ही प्यारा सा कोर्स CS सुमित शर्मा प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करके आप वहां पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।